Hello friends, myself Upesh Moani. Welcome to you my YouTube channel Upesh Math Classes. आज का अपना जो टॉपिक है वो है बोर्ड मास रूल। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस टॉपिक की। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास का आना अपना बहुत ज्यादा अपने को कंपलसरी है, क्योंकि बोर्ड मास क्या है कि ये अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इजी एक मेथड है। इजी वे में क्वेश्चन को ले जाने के लिए अपने को बोर्ड मास का आना बहुत कंपलसरी है। और इसकी जो पजल है, बच्चे बहुत ज्यादा पजल होते हैं इस बोर्ड मास के क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि बोर्ड मास के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को एक रूल के अकॉर्डिंग अपने को सिंबल का अपने को सॉल्यूशन करना होता है। बट क्वेश्चन के अंदर अगर अपने को बोर्ड मास नहीं पता तो अपने को नहीं पता कि अपने किस प्रकार का पहले सॉल्यूशन अपने करेंगे, क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करना है, कौन से सिंबल का पहले यूज करना है। तो सिंबल का यूज है वो अपने को बोर्ड मास रूल अपने को के अकॉर्डिंग अपने कर सकते हैं। तो बोर्ड मास की अपने को ये फुल फॉर्म आपके सामने दिखाई हुई है, आपको फुल फॉर्म ऑफ बोर्ड मास। बी बोले तो ब्रैकेट, यानी आप देखेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं कोष्टक बोलते हैं। ओ बोले तो ऑफ, डी बोले तो डिवीजन, डिवीजन बोले तो डिवाइड, यानी कि अपने को डिवाइड करने के लिए ये डी जो यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है इसका मीन होता है डिवाइड। एम का मीन होता है मल्टीप्लिकेशन बोल दो, मल्टीप्लाई बोल दो, गुना बोल दो, हिंदी में बोले तो गुना। ए बोले तो एडिशन, हिंदी में बोले तो जोड़। एस बोले तो सब्ट्रैक्शन, यानी कि हिंदी में बोले तो घटाव। यानी कि अपने को इस रूल के अकॉर्डिंग ही अपने को सिंबल का अपने को यानी चूज करना है कि कौन से सिंबल को अपने पहले सॉल्व करेंगे। तो इस लाइन वाइज के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस दी हुई है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन के ब्रैकेट को अपने क्वेश्चन के जो सिंबल होते हैं उनको अपने सॉल्व करेंगे। पहले अपने को अगर क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है तो अपने ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ऑफ, ऑफ का मीन होता है का, हिंदी में बोले तो का। ऑफ को सॉल्व करेंगे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो इसके अकॉर्डिंग अपने को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं, जैसे ब्रैकेट है, ऑफ है, इनका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, एक्सप्लेन करके बता देता हूं क्या मीन है। अब बात करते हैं जैसे ब्रैकेट की। ब्रैकेट्स, अब ब्रैकेट्स थ्री टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट के अंदर भी टाइप है, थ्री टाइप्स होते हैं, तीन टाइप होते हैं। नंबर फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। अब इन ब्रैकेट के अंदर भी कंडीशन फॉलो होती है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं अपने को। अब कंडीशन के आगे अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर अपने को दो ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं या तीन ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, यानी स्मॉल भी है क्वेश्चन के अंदर, कर्ली भी है एंड बिग ब्रैकेट भी है, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए अपने पास रूल है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट सॉल्व करना है वो कौन सा करेंगे, अपने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपने कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपने बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया एक्सप्लेन हो गया किसका, ब्रैकेट्स का। अगर ब्रैकेट्स एक क्वेश्चन के अंदर अलग अलग टाइप से आए हो तो अपने को पहले यानी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद अपने को बिग ब्रैकेट सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन में है ऑफ। ऑफ का मीन वैसे देखा जाए होता है का, हिंदी में अगर आता है तो उसका मतलब होता है का, यानी कोई भी दो डिजिट के बीच में अगर ऑफ लगा हुआ है, जैसे मान लो 4/3 ऑफ 1/3। अब इसका मीन क्या हुआ कि ऑफ यानी कि 4/3 का 1/3, यानी 4/3 का 1/3, यानी कि अपने को मान इसके वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, मान अपने को निकालना है इसका। तो ऑफ की जगह पे अपने सिंबल लगाएंगे किसका, मल्टीप्लाई का, इसका सिंबल लगाएंगे अपने मल्टीप्लाई का, अपने सिंबल लगा देंगे 4/3 मल्टीप्लाई 1/3। अब सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, 4 1 जा 4/3 3 जा 9। तो ये एक्सप्लेन हो गया किसका, ऑफ का। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट आता है डिवीजन। डी बोले तो डिवीजन, डिवीजन बोल लो, डिवाइड बोल लो, एक ही बात है। इसका सिंबल इस प्रकार से होता है, ये सिंबल है किसका, डिवाइड का। तो ये डिवाइड का सिंबल है, अपने को ये डिवाइड इस प्रकार से अपने सोल्व करना है। कोई भी दो डिजिट अपने को दी होंगी, जैसे मान लो एग्जांपल के अकॉर्डिंग 4/2, यानी कि 4 में 2 का क्या करना है, अपने को डिवाइड करना है। तो 4/2 लगा के भी इसको अपने सोल्व कर सकते हैं, ऐसे भी इसको सोल्व किया जा सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार इसको सोल्व करना है। नंबर 4 है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का सिंबल क्या होता है, क्रॉस या गुना बोलते हैं जिसको, यानी कोई भी दो डिजिट दी होंगी उनके बीच में सिंबल लगा हुआ किसका, क्रॉस का लगा हुआ। वैसे सेम एज ये बोले तो एडिशन, यानी कि प्लस का सिंबल लगा होगा, सब्ट्रैक्शन बोले तो माइनस का सिंबल लगा होगा।
तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन हो गया अपना किसका, बोर्ड मास का। अब इसके अकॉर्डिंग अपने कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं इसके। तो देखो अभी बात करेंगे क्वेश्चंस की, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा इसके अंदर पजल होते हैं बच्चे कि हम कौन सा सिंबल पहले यूज करें और कौन सा सिंबल बाद में यूज करें। तो उसके एग्जांपल एकदम अपने बेसिक चलेंगे, सिंपल वे में लेके चलेंगे अपने एक बार को, उसके बाद धीरे धीरे करके अपने आगे इसके लेवल पे जाएंगे। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे मान लो अपने सॉल्व करना है 16 प्लस 8 डिवाइड 2, ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को सॉल्व करना है 16 प्लस 8 डिवाइड 2। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अपने को सॉल्व करना है, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखो सबसे पहले बोर्ड मास के अंदर नेम किसका है, ब्रैकेट का नेम है। तो सबसे पहले अपने सॉल्व करेंगे इसके अंदर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जो अपने को वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, देखो 8 में 2 का डिवाइड करना है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 8 में 2 का डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट पे हो जाएगा कैंसल और वैल्यू भी आ जाएगी अपने पास। तो 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 4। क्या आएगी अपने पास, 4। तो 16 प्लस 4, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब 16 और 4 को जब अपने ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 20। तो ये क्या हो गया अपने पास, अपना आंसर हो गया। सेकंड एग्जांपल देखिए इसका, 2 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 6 प्लस माइनस के 3 बिग ब्रैकेट क्लोज। इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपने को ब्रैकेट इस क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले अपने इस ब्रैकेट को अपने हटाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर भी स्मॉल ब्रैकेट है एंड बिग ब्रैकेट है, तो पहले क्या सॉल्व होगा, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद अपने सॉल्व करेंगे बिग ब्रैकेट। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो बिग ब्रैकेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर वो ब्रैकेट हट जाएगा। तो कैसे देखिए, अब बिग ब्रैकेट को जब स्मॉल ब्रैकेट में चेंज करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट को अपने ओपन करेंगे तो माइनस के 6 प्लस मल्टीप्लाई माइनस, यानी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दी होती है वो माइनस में ही है, यानी ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो प्लस और माइनस। एक बात ध्यान रखना है, अगर सेम सिंबल का अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू आएगी प्लस। अगर डिफरेंट सिंबल का अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस, यानी सिंबल क्या आएगा, माइनस आएगा। अब प्लस और माइनस डिफरेंट सिंबल है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3। अब ये बिग ब्रैकेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट में। सेम एज, अब आगे सॉल्व करेंगे 2 प्लस, अब अंदर इसको सॉल्व किया तो वैल्यू देखो, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी इसके, -9। अब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस, वही सेम बात, सिंबल कौन सा है, डिफरेंट है तो सिंबल किसका आएगा, माइनस का, वैल्यू क्या आएगी 9। अब देखो सिंपल सी बात है, सिंबल किसका है, माइनस का, प्लस है नहीं, मल्टीप्लाई है नहीं, डिवाइड है नहीं, तो लास्ट वैल्यू सिंबल बचा, अपने इसको सॉल्व करेंगे। 2 में से 9 अपने को पता है सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट 9 में से तो 2 अपने सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैल्यू क्या आएगी 7। अब दोनों में से अगर चेक करें तो वैल्यू कौन सी बड़ी है, 9 बड़ी है। 9 के पहले सिंबल किसका है, माइनस का, तो सिंबल किसका लग जाएगा, माइनस का। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सेम एज अपने नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसका, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, एग्जांपल नंबर 3 अपने करते हैं। 16 डिवाइड 4 ऑफ 2। अब अपने को सॉल्व करना है 16 डिवाइड 4 ऑफ 2। अब क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है तो अपने चलेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले सॉल्व करना होता है अपने को ब्रैकेट। क्या सॉल्व करना होता है अपने को, ब्रैकेट अपने को सॉल्व करना होता है, और ब्रैकेट अपने को इस क्वेश्चन के अंदर दिखाई नहीं दे रहा, तो बी बोले तो कैंसल, ओ ऑफ अपने को क्वेश्चन में दिखाई दे रहा, तो अपने पहले किसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर ऑफ को अपने सॉल्व करेंगे। और ऑफ को मैंने आपको बताया, जब ऑफ को सॉल्व करते हैं तो जब ऑफ को हटाएंगे तो सिंबल किसका लग जाएगा, मल्टीप्लाई का लग जाएगा। तो 16 डिवाइड 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 8। अब अपने को, अब ये मत सोचिए कि सर यहाँ पे मल्टीप्लाई है यहाँ डिवाइड है तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, नहीं, पहले अपने को ऑफ को सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व जो किया हुआ है वो किसका किया हुआ है, ऑफ को सॉल्व किया हुआ है।
अब 16 में जब 8 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। तो ये अपना एग्जांपल क्या हुआ कंप्लीट, बहुत इजी है। किसके अकॉर्डिंग इजी हुआ, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग इजी हुआ। अगर मुझे बोर्ड मार्क्स ना पता होता तो मैं यहाँ पे गलती करता। गलती क्या करता कि 16 में पहले क्या करता 4 का डिवाइड कर देता, और 16 में जब 4 का डिवाइड करता तो वैल्यू क्या आती 4 और 4 ऑफ 2 यानी 4 का 2 से मल्टीप्लाई करता तो क्या आता 8। तो मेरा आंसर क्या होता रॉन्ग आ जाता। कब, जब मुझे बोर्ड मार्क्स के बारे में नहीं पता होगा। अब मुझे बोर्ड मार्क्स के बारे में पता है कि मुझे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो बोर्ड मार्क्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इस सिंपल क्वेश्चन में भी अपने मार्क आ जाते हैं, यानी कि अपने से होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि अपने को बोर्ड मार्क्स नहीं पता, अपने को इसकी सीक्वेंस नहीं पता, किसके सिंबल्स की सीक्वेंस नहीं पता अपने को कि किस प्रकार अपने को सॉल्व करना होता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं अपने, जैसे अपने को एग्जाम्पल दिया हुआ, मान लो 3 डिवाइड 4 डिवाइड 2 ब्रैकेट क्लोज। अब आप कहोगे सर डिवाइड इधर भी है डिवाइड अंदर भी है, बट ये जो डिवाइड किसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है। तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दी होगी अपने कंप्लीट, पहले उसको सॉल्व करेंगे। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने को पता है पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी को सॉल्व करेंगे अपने। तो 3 डिवाइड, अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट आपने को पता है कि जो बिग ब्रैकेट है वो पहले चेंज किस में होगा, स्मॉल ब्रैकेट में होगा। तो कैसे होगा 4 डिवाइड, अब स्मॉल ब्रैकेट को चेंज कर दिया किसमें, डायरेक्ट ओपन कर दी वैल्यू। तो 3 डिवाइड 4 डिवाइड 2, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि अपने को ब्रैकेट सोल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर वाला जो डिवाइड है वो पहले सोल्व होगा। 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास 2 आएगी। अब सेम है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2। अब इसका मीन क्या हुआ कि 3 में क्या करना है अपने को 2 का डिवाइड करना है। अपने को पता है कंप्लीट डिवाइड होता नहीं है। अगर फ्रैक्शन वाइज में निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 पॉइंट, फ्रैक्शन में तो आंसर आएगा 3/2। अगर अपने इसको डेसिमल में फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1.5। तो ये तो एग्जांपल नंबर 4। और चलते हैं अपने एग्जांपल करते हैं इसके, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अपने, एग्जांपल नंबर 5 करते हैं अपने, ले लेते हैं अपने एग्जांपल जैसे 3 डिवाइड 4 और 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 डिवाइड 2। ये अपने यहां पे लेते हैं, यहां लिख देते हैं अपने 8 लिख देते हैं 8 डिवाइड 2। अब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने बड़ा किया है, ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। सीक्वेंस पहले क्या बोलती है, पहले बी बोले तो ब्रैकेट। अब क्वेश्चन के अंदर अपने को ब्रैकेट तो है ही नहीं, ब्रैकेट नहीं है तो अपने ब्रैकेट को छोड़ दो। उसके बाद अपने किस पे आएंगे, ऑफ पे आएंगे। तो क्वेश्चन में अपने को ऑफ दिखाई दे रहा है किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में। तो पहले अपने इसको सोल्व करेंगे। तो कैसे होगा 3 डिवाइड 4 और 5, यानी कि ऑफ को कट करेंगे, सिंबल किसका आ जाएगा 5 का आ जाएगा। 6 3 यानी एक बार ही सोल्व करते हैं, एक बार अपने को पता है कि एक बार अपने बेसिक कर रहे हैं, बेसिक के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। उसके बाद अपने धीरे धीरे करके अपने को आंसर जो है वो इसका 1 या 2 स्टेप में अपने कर लेंगे। अब कैसे सोल्व करना है इसको, देखिए इधर पहले तो अपने इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि ये ऑफ के वाला सिंबल है। ऑफ का सिंबल सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 5 20 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 डिवाइड 2। अब इसके बाद अगर अपने बोर्ड मास में देखें तो ऑफ के बाद देखें तो वैल्यू किसकी आती है, डिवीजन की, बोले तो डिवाइड। और क्वेश्चन में अपने को डिवाइड दिखाई दे रहा है तो अपने पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। अब 3 में 20 का डिवाइड करेंगे तो 3 20 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 में 2 का डिवाइड अपने को पता है कंप्लीट हो रहा है, तो क्या आएगी वैल्यू 4 आएगी। अब उसके बाद देखते हैं अपने डिवीजन हो गया, डिवाइड हो गया, उसके बाद सिंबल की वैल्यू किसकी आती है, मल्टीप्लिकेशन सिंबल की वैल्यू आएगी। तो मल्टीप्लिकेशन किस किस के बीच में है, 6 और 3 के बीच में है। तो अपने इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 6 3 18 प्लस 4। अब इसके बाद बात किसकी आ रही है, एडिशन की आ रही है। तो अपने क्या करेंगे, एडिशन करेंगे किसका, 18 एंड 4 का, कितना होगा 22। अब क्या करना है अपने को, 3 में 20 का डिवाइड करके उसमें 22 क्या करने हैं अपने को ऐड करने हैं। तो ये अगर जो लेवल है ये आगे चल के आपको काम आएगा। अगर अपने इसको एलसीएम वाइज सोल्व करेंगे तो एलसीएम वाइज सोल्व हो जाएगा।
एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 20 आएगा। कैसे आया? क्योंकि 1 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 20 ही होगा। अब 20 में 20 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। उसके बाद 20 में 1 का डिवाइड करेंगे 20 आएगी वैल्यू। 20 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? यानी किसको मल्टीप्लाई करना है? 20 को 22 से मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू क्या आएगी? 440। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 443 अपॉन में 20। तो ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5। तो ये था बोर्ड मास टॉपिक और आज अपने इतना ही करेंगे। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन पीडीएफ बना के आपको मैं भेजूंगा। वो आपको करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्लासेस 6, 7 और 8 एंड 9th क्लास। चारों क्लासों को ये क्वेश्चन भेजूंगा मैं इसके बना के। आप चारों क्लासेस को इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और नेक्स्ट डे मुझे होमवर्क आपको भेजना है वापस, यानी कि पिक लेके मुझे वापस भेजोगे होमवर्क और मैं चेक करूंगा कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो राइट किए हैं या रॉन्ग किए हैं।